हर सफर आपको नई जगहों तक ले जाता है, मगर कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो आपकी सोच बदल देते हैं। आज हम पाकिस्तान के ऐसे ही एक खित्ते की तरफ चलते हैं। तो जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी जमीन जहां सहरा की खामोश रेत के नीचे सदियों पुरानी मजहबी रवादारी की जड़ें पैवस्त हैं। एक ऐसा शहर जहां एक अजीम मुगल बादशाह ने आंख खोली, और एक ऐसी जमीन जहां दुनिया की सबसे मीठी आम की किस्म उगती है। ये सब कुछ एक ही सफर में, एक ही दिन में। आज हम सिंध के इस हिस्से की तरफ निकलते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, मगर जो अपनी खूबसूरती और अपनी रवायत में किसी से कम नहीं। मीरपुर खास से शहीद बेनजीराबाद तक चले, इस सफर का बाकायदा आगाज करते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है सिंध के मशरकी किनारे से, वहां जहां जरखेज मैदान आहिस्ता आहिस्ता सहरा में ढलने लगते हैं, और जहां सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक ही जमीन पर एक साथ रहते आए हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं मीरपुर खास, वो शहर जिसका नाम सुनते ही जहन में एक मखसूस मिठास घुल जाती है। यहाँ के सिंधड़ी आम इतने मशहूर हैं कि दुनिया भर में इनकी मांग रहती है, और जब फसल का मौसम आता है तो पूरा शहर एक मीठी खुशबू में डूब जाता है। बरतानवी दौर में तामीर किया गया मीरपुर खास रेलवे स्टेशन आज भी उस पुरानी शान शौकत के साथ खड़ा है, और शहर के चारों तरफ फैले आमों के बागात और खसूसी सिंधड़ी फार्म्स इस जमीन की जरखेजी की गवाही देते हैं। और मीर वाह नहर का पानी सदियों से इन खेतों को सैराब करता आया है, और शहर की तारीखी मार्केटों में घूमे तो मकामी दस्तकारी और सिंधी कढ़ाई की रंगीन मसनूआत हर दुकान की जीनत बनी मिलती है। एक ऐसा फन जो नस्ल दर नस्ल माओ से बेटियों को मुंतकिल होता आया है। मीरपुर खास से आगे बढ़ी तो एक ऐसा शहर मिलता है जिसकी कहानी मुगल तारीख के सबसे अहम बाब से जुड़ी है, उमरकोट। वो मकाम जहां 1542 में एक जला वतन बादशाह, उनके यहाँ एक ऐसा बेटा पैदा हुआ जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का सबसे अजीम हुक्मरान बना, और वो है जलालुद्दीन अकबर। आज भी वो मकाम जहां जलालुद्दीन अकबर ने पहली सांस ली एक अजायब घर के तौर पर महफूज है, और अकबर बर्थ पैलेस म्यूजियम वो भी इस तारीखी रात की कहानी को जिंदा रखे हुए है। और उमरकोट किला सदियों से इस शहर की हिफाजत करता आया है, और शाही मस्जिद उमरकोट की खूबसूरत तामीर आज भी जायरीन को अपनी तरफ खींचती है। मगर उमरकोट की असल खूबसूरती इसकी मजहबी रवादारी में है। यहाँ के कदीम हिंदू मंदिर सदियों के साथ खड़े हैं, और करीब ही कुनरी का छोटा सा कस्बा एक बहुत बड़ा एजाज रखता है। यहाँ की जमीन इतनी जरखेज है कि लाल मिर्च की पैदावार में पूरे एशिया में सबसे आगे है। जब मिर्च की फसल खुश्क की जाती है तो खेत सूख कालीन की तरह चमकते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से तक, सहराए थर। एक ऐसी जमीन जो देखने में वीरान लगती है, मगर जिसके अंदर इंसानियत की सबसे खूबसूरत कहानी जिंदा है। यहाँ सदियों से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के पड़ोसी और एक खानदान की तरह रहते आए हैं। ना कोई नफरत, ना कोई दीवार, सिर्फ एक मुश्तरका मोहब्बत। नगर पार्कर के करीब खड़ी हैं कारोंझर पहाड़ियां, गुलाबी ग्रेनाइट पत्थरों से बनी एक ऐसी पहाड़ियां जो जब गुरूब आफ्ताब की रोशनी में चमकती हैं तो पूरी वादी सोने की तरह दमकती नजर आती है। और यहीं नगर पार्कर की गोद में सदियों पुराने जैन मंदिर खड़े हैं, गौरी मंदिर और भुडेसर मंदिर, जिनकी बारीक नक्काशी आज भी हैरान करती है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि इस बात की गवाही देते हैं कि ये जमीन हमेशा से मजहबी तनव्वुर का घर रही है। और मिट्टी इस जिले का सदर मकाम और इस्लाम कोट का मसरूफ कस्बा
इस सहराई जिंदगी की धड़कन है। लेकिन थर की असल ताकत सिर्फ इसका सहरा नहीं, बल्कि इसके नीचे छुपा हुआ कोयले का बेपनाह खजाना भी है। थर कोल फील्ड दुनिया के बड़े कोयले के जखायर में शुमार होती है और इसकी बाकायदा तरक्की का आगाज 2015 के बाद तेजी से हुआ। आज यही कोयला पाकिस्तान के कई बिजली घरों को ईंधन फराहम कर रहा है, जिनसे ना सिर्फ तवानाई की पैदावार में इजाफा हुआ है, बल्कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने में भी मदद मिली है। यूं थर का सहरा आज पाकिस्तान की मईशत और तवानाई के मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और अब सहरा को अलविदा कहकर दाखिल होते हैं सिंध के उस हिस्से में जहां पानी की फरावानी ने जमीन को एक बार फिर सरसब्ज कर दिया। शहीद बेनजीराबाद, तारीख का नया नाम। शहीद बेनजीराबाद, जिसे कभी नवाब शाह कहा जाता था, सिंध का एक अहम ज़रई और तिजारती मरकज है। शहर का म्यूजियम इसकी पूरी तारीख को संभाले हुए है और मस्जिद जामिया नवाब शाह की खूबसूरत तामीर आज भी ज़ायरीन को अपनी तरफ खींचती है। नवाब शाह क्रिकेट स्टेडियम में गूंजते नारे, पीपल्स पार्क की सरसब्ज फिजा में गुजरती शामें और शहर के तारीखी बाजार की गहमा गहमी, ये सब मिलकर उस शहर की रोजमर्रा जिंदगी की मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं और चारों तरफ फैले ज़रई बागात इस जमीन की बरकत को जाहिर करते हैं। मोरो, धीरिया सिटी और मेहराबपुर के तिजारती मराकज इस शहरा के किनारे आबाद जिंदगी की धड़कन है, जबकि जिला के तारीखी देहात आज भी वही रिवायती सिंधी तर्ज जिंदगी जीते हैं जो सदियों से चला आ रहा है। मिट्टी के घर, चारपाइयां और शाम को इकट्ठे बैठकर कहानियां सुनाने की रिवायत, और शहर के रिवायती सिंधी बाजारों में मकामी सकाफत और दस्तकारी की वही रंगारंगी मिलती है जो पूरे सिंध की पहचान है। रंगीन अजरक, आयनाकारी वाली चादरें और हाथ से बनी मट्टी की चीजें, हर दुकान एक छोटा सा अजायब घर लगती है। तो ये था हमारा आज का सफर, मीरपुर खास की मिठास से शुरू होकर उमरकोट की तारीख और रवादारी से गुजरते हुए थर पारकर के सहरा में इंसानियत की खूबसूरत मिसाल देखते और आखिर में शहीद बेनजीराबाद के जरखेज मैदानों में खत्म हुआ। ये सफर हमें सिखाता है कि सिंध की असल खूबसूरती सिर्फ उसके मनाजिर में नहीं, बल्कि उसके लोगों के दिलों में है, जहां सदियों से मुख्तलिफ मजाहिब और सकाफतें एक दूसरे का हाथ थामे एक ही जमीन पर साथ साथ चलती आई हैं। अगर आज का सफर आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि थर पारकर की मजहबी रवादारी की कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। अगली बार हम एक और नई कहानी के साथ हाजिर होंगे, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें।